चमगादड़ के बेहोश होते ही पारो दादाजी के पास आती है। दादाजी पारो के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और अपने गुनाह कबूल करते हैं। वह कहते हैं कि मैंने डायन की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। यह सब सुनने के बाद पारो दादाजी से तीसरे कातिल का नाम पूछती है, लेकिन दादाजी कुछ बोल पाते उससे पहले ही वह चमगादड़ पीछे से पारो पर हमला कर देता है। चमगादड़ के हमले से पारो घायल हो जाती है। वह दोबारा हमला करने ही वाला होता है कि तभी दादाजी उसे पकड़कर खाई में कूद जाते हैं। उसी समय देव और बुलबुल वहाँ पहुँचते हैं। पारो को घायल देखकर देव पूछता है यहाँ क्या हुआ, लेकिन पारो उसे कुछ भी नहीं बताती। अगले दिन पुलिस दादाजी को बेहोशी की हालत में घर लेकर आती है और उनका इलाज शुरू होता है। इधर पारो इस बात से परेशान थी कि कहीं उसका सच बाहर न आ जाए। तभी दादाजी को होश आता है, लेकिन होश में आते ही उनके सिर में तेज दर्द होने लगता है और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता सिवाय देव और डायन की शादी के। दरअसल खाई में गिरने के बाद डायन और रंभा वहाँ पहुँचती हैं और देखती हैं कि चमगादड़ मर चुका है, लेकिन दादाजी की सांसें चल रही हैं। तभी डायन एक चाल चलती है। वह दादाजी के दिमाग से देव और पारो की शादी की याद मिटाकर अपनी और देव की शादी की झूठी याद डाल देती है। इधर सच्चाई जानने के लिए पारो उसी खाई में जाती है जहाँ से दादाजी और चमगादड़ गिरे थे। वहाँ उसे चमगादड़ का एक पंख मिलता है, पारो खुद से। इसका मतलब जंगू यहाँ गिरा था, लेकिन वो दादाजी के साथ गिरा था, यानी जो घर आए हैं वो दादाजी ही हैं। मगर उनकी याददाश्त कैसे जा सकती है?